अलान और सीबोल्ड दोनों ही यहाँ पे पोकेमॉन एनिमे के सबसे ताकतवर ट्रेनर्स में से एक हैं। जहाँ सीबोल्ड जो कि अभी तक पोकेमॉन एनिमे में बताए गए सारे के सारे एलीट फोर्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये नाम का एलीट फोर है, असल में एक चैंपियन लेवल का ट्रेनर है। और वहीं दूसरी तरफ अलान जो कि कालोस लीग का विनर रहा है, एंटी टीम फ्लेयर का मेंबर है, जो कि लाइसेंडर के अंडर ट्रेन हुआ है। इसी से तुम इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। इन दोनों के एस पोकेमॉन यानी कि अलान का चार्जर और सीबोल्ड का ब्लास्टॉयस बेस फॉर्म में तो ताकतवर है ही, लेकिन जब ये अपने मेगा फॉर्म में आ जाते हैं तब ये लियोन के चार्जर के बाद पोकेमॉन एनिमे के सबसे ताकतवर स्टार्टर्स बन जाते हैं। पर दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है? गाइस मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि सीबोल्ड के ब्लास्टॉयस और अलान के चार्जर में पहले एक फाइट हो चुकी है, जिसमें सीबोल्ड का ब्लास्टॉयस बड़े आराम से जीत गया था। पर उस समय चार्जर उतना ट्रेंड नहीं था, मगर अंत तक आते आते नो डाउट वो एक चैंपियन लेवल का पोकेमॉन बन गया था। इसलिए गाइस आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे अलान के उस चार्जर को लेने वाले हैं जो कि अपने फुल पोटेंशियल पे था कालोस लीग के फाइनल्स में। और हाँ गाइस, वीडियो में कोई भी जीते आप लोग ऑफेंड मत होना। आपके ओपिनियन में दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये आप कमेंट से बता सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलान का चार्जर और सीबोल्ड का ब्लास्टॉयस दोनों पोकेमॉन काफी ताकतवर हैं, इसलिए हम इन दोनों का कंपैरिजन 5 पॉइंट्स के ऊपर करेंगे। अटैक पावर, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस और सिग्नेचर मूव, जिनमें से सिग्नेचर मूव का राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंत में यहाँ पे सिग्नेचर मूव ही किसी बैटल का एंड डिसाइड करता है। तो शुरुआत करते हैं राउंड 1 से। सबसे पहला राउंड आता है अटैक पावर का। तो अगर अटैक पावर की बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे अलान के चार्जर की अटैक पावर अब यहाँ पे एक चैंपियन लेवल के पोकेमॉन की इतनी हो चुकी है। भले ही शुरू में उसकी अटैक पावर इतनी ज्यादा नहीं थी, पर कालोस लीग के फाइनल्स के आते आते उसकी अटैक पावर एक चैंपियन लेवल के पोकेमॉन की इतनी हो गई थी। ये अपने हर एक अटैक से काफी ओपी फीट्स दे चुका है, जैसे कि अपने फ्लेम थ्रोअर से यहाँ पे मेगा एग्रोन और मेगा चार्जर वाई को वन शॉट कर चुका है। पर सबसे बड़े फीट्स यहाँ पे इसने अपने ड्रैगन क्लॉ एंड ब्लास्ट बर्न अटैक से दिए, जैसे कि अपने ड्रैगन क्लॉ से मेगा पिंसर, मेगा एलेकाज़म, मेगा वीनोसॉर, रीमो के मेगा गार्चम्प और ये पता नहीं कितने सारे ओपोनेंट्स को हरा चुका है। प्लस ये अपने ड्रैगन क्लॉ से 50% ज़ायगार्ड तक को नीचे गिरा चुका है और प्राइमल गार्डन के प्रेसिपास ब्लेड को भी काट चुका है। और यार ब्लास्ट बर्न के तो क्या ही कहने, इस अटैक को यहाँ पे स्टीवन के मेटाक्रॉस के अलावा कोई भी नहीं सह पाया। ब्लास्ट बर्न से तो यहाँ पे इसने तबाही मचा के रख दी। आई डोंट थिंक इसका ब्लास्ट बर्न चैंपियंस के अलावा कोई भी सह सकता है। अब हम बात करें अगर सीबोल्ड के मेगा ब्लास्टॉयस के अटैक पावर की, तो उसकी भी अटैक पावर यहाँ पे चैंपियन लेवल की पोकेमॉन की इतनी है। इसने बेस फॉर्म में यहाँ पे अलान के मेगा चार्जर एक्स के 2 ड्रैगन क्लॉ को अपने एक ही स्कल बैश से रोक लिया था। मतलब बेस फॉर्म में यहाँ पे सीबोल्ड के ब्लास्टॉयस की अटैक पावर अलान के मेगा चार्जर से ज्यादा थी। एंड मेगा इवॉल्व होने के बाद तो भाई इसकी अटैक पावर अलग ही लेवल पे पहुंच गई थी। मेगा इवॉल्व होने के बाद इसने अलान के चार्जर को बस 3 अटैक के अंदर ही हरा दिया था, 2 ड्रैगन पल्स एंड एक हाइड्रो पंप। और हम ये बात भी नहीं भूल सकते कि इस बैटल में यहाँ पे सीबोल्ड का ब्लास्टॉयस बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। वो उस समय अलान के चार्जर के साथ बस खेल रहा था, लेकिन खेल खेल में यहाँ पे उसने अलान के चार्जर को पूरी तरह से ओवर पावर कर दिया। तो अब अगर हम अटैक पावर की बात करें तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि दोनों में किसकी अटैक पावर ज्यादा है। शुरू में चार्जर की अटैक पावर इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अंत तक आते आते उसके अटैक पावर अलग ही लेवल पे पहुंच गई थी। बट स्टिल मेरे अकॉर्डिंग ये पॉइंट ब्लास्टॉयस को जाएगा, क्योंकि गाइस हम ये बात भूल नहीं सकते कि अलान के चार्जर से लड़ते वक्त यहाँ पे वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। वो बस वहाँ पे खेल खेल में लड़ा, तब भी उसकी अटैक पावर अलग लेवल पे थी। तो अगर फुल पोटेंशियल से अटैक करना स्टार्ट कर दे तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि एक मायने में उसकी अटैक पावर उस समय अलान के चार्जर से ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट जाता है ब्लास्टॉयस को। नेक्स्ट राउंड आता है ड्यूरेबिलिटी का। अब अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि अलान के चार्जर की ड्यूरेबिलिटी पोकेमॉन एनिमे के किसी भी नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन से ज्यादा है। ये पूरे पोकेमॉन एनिमे का सबसे ड्यूरेबल नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन रहा है, क्योंकि इसने खुद पर इतने सारे अटैक्स हैं कि क्या बताऊं। इनफैक्ट ये गिनना भी काफी मुश्किल है कि अब तक यहाँ पे अलान का चार्जर कितने सारे अटैक्स को सह चुका है। इवन ये सुपर इफेक्टिव अटैक्स के बाद भी नहीं हारता था। एंड अलान के चार्जर ने जितने भी अटैक्स सहे हैं वो किसी कमजोर पोकेमॉन के अगेंस्ट नहीं, बल्कि मैक्सिमम अटैक्स उसने यहाँ पे एक एलीट 4 लेवल की पोकेमॉन या फिर चैंपियन लेवल की पोकेमॉन के अगेंस्ट सहे हैं। पूरे कालोस में यहाँ पर इसने 19 से 20 बैटल्स लड़ी हैं। उन सारे बैटल्स में काफी सारे अटैक्स खुद पे लिए हैं, लेकिन कभी भी हारता नहीं था। चाहे इस पे कितने भी अटैक्स कर लो ये बार बार खड़ा हो जाता था। इसकी इनसेन ड्यूरेबिलिटी को देख के तुम्हारे मुंह से बस एक ही बात निकल सकती है, यू कैन ब्रेक माई बोन्स बट यू कैन नेवर ब्रेक माई स्पिरिट। इस बात को यहाँ पे अलान के चार्जर ने पूरे एनिमे के अंदर काफी अच्छे से साबित किया है। एंड कालोस लीग की फाइनल बैटल में यहाँ पे जब ये ग्रेनिंजा से लड़ा था तो ग्रेनिंजा उस समय यहाँ पे अपनी फुल पोटेंशियल पे था। उस बैटल में यहाँ पे ग्रेनिंजा ने अपने एयरलेस एंड वाटर शuriken से अलान के चार्जर पे डायरेक्ट हिट स्कोर किया, पर तब भी उसे नहीं हरा पाया था। यहाँ तक कि अंत में ग्रेनिंजा ने अपने बॉन्ड फिनोमेना की पूरी ताकत लगा दी थी और अल्टीमेट वाटर शuriken हिट किया था, लेकिन उस अटैक को भी यहाँ पे अलान के चार्जर ने सह लिया। उस अटैक के बाद वो नहीं हारा था। और अब अगर हम बात करें सीबोल्ड के मेगा ब्लास्टॉयस की ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में सीबोल्ड के मेगा ब्लास्टॉयस ने अब तक बस 2 ही अटैक्स आए हैं, और वो था अलान के चार्जर का 2 ड्रैगन क्लॉ, वो भी एक साथ। लेकिन इस अटैक के बाद भी यहाँ पे सीबोल्ड के ब्लास्टॉयस को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था, वो 2-3 सेकंड के अंदर ही रिकवर हो गया था। सो अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसमें मुझे क्लियर विनर यहाँ पे अलान का मेगा चार्जर दिखता है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी में डेफिनेटली वो जीत जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे सीबोल्ड का ब्लास्टॉयस कम ड्यूरेबल है, वो भी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। उसने यहाँ पे अलान के चार्जर के 2 ड्रैगन क्लॉ को एक साथ सहा था, पर तब भी यहाँ पे सिर्फ 2-3 सेकंड के अंदर ही कवर हो गया था। बट द फैक्ट इज अलान के चार्जर की ड्यूरेबिलिटी में बात ही कुछ और है। जितने अटैक्स यहाँ पे अलान के चार्जर ने खुद पे सहे उतने अटैक्स पोकेमॉन एनिमे का कोई पोकेमॉन आज तक नहीं सह पाया है। नेक्स्ट राउंड आता है स्टैमिना का। स्टैमिना की बात रही तो अलान के चार्जर स्टैमिना में भी काफी आगे है।
इसका अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि अलान का चार्जर बिना रुके 10 पोकेमॉन से लगातार लड़ा था, और वो भी 10 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन। और हम ये बात भी नहीं भूल सकते कि उन 10 ट्रेनर्स को लाइसेंडर ने चुना था, क्योंकि उसे अलान की रियल स्ट्रेंथ देखनी थी, क्योंकि उसका प्लान इतना जोखिम भरा था कि वो यहाँ पे किसी कमजोर ट्रेनर को अपने अंडर नहीं ले सकता था। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि लाइसेंडर जैसा सुपर विलन अलान की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए किसी कमजोर ट्रेनर को लाएगा, क्योंकि उसका अल्टीमेट प्लान ज़ायगार्ड को कंट्रोल करना था, एंड ज़ायगार्ड के सामने कोई नॉर्मल पोकेमॉन 2 सेकंड में नहीं टिक सकता। फर्स्ट बैटल में भी यहाँ पे अलान के चार्जर ने बैक टू बैक लगातार 10 पोकेमॉन को हराया था। अलान के चार्जर के अलावा इतने सारे पोकेमॉन का किसी ने आज तक अकेले सामना नहीं किया है। प्लस हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि अलान के चार्जर ने उस बैटल में एलीट 4 के एस पोकेमॉन मेगा हाउंडूम को भी हराया था। और इसके अलावा हम फाइनल बैटल भी नहीं भूल सकते हैं, जहाँ पर कार्लोस ली की फाइनल बैटल में ग्रेनिंजा को हराने के कुछ ही देर बाद वो दोबारा से एक बैटल में एंगेज हो गया था, जहाँ पर उसे सामना करना पड़ा था लाइसेंडर की सुपर पावरफुल मेगा ग्याराडोस का। सो हाँ, ये स्टैमिना के मामले में भी लगभग अनबीटेबल है। अब हम बात करें अगर सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉयस की स्टैमिना की, तो स्टैमिना के मामले में यहाँ पे सीबोल्ट का मेगा ब्लास्टॉयस उतना आगे नहीं है, क्योंकि आज तक यहाँ पे इसने कभी 1.5 मिनट भी फाइट नहीं की है। हाँ, इसके पीछे ये भी रीजन था कि इसने अलान के चार्जर को 1.5 मिनट से भी कम समय में हरा दिया था, तो बैटल तो यहाँ पे उसी समय खत्म हो गई थी। इसलिए यहाँ पे सीबोल्ट के ब्लास्टॉयस को ज्यादा देर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बट स्टिल स्टैमिना की बात रही तो यहाँ पे हम बिना देखे जज नहीं कर सकते हैं। हाँ, लॉजिकली देखा जाए तो सीबोल्ट का ब्लास्टॉयस स्टैमिना में बहुत आगे होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक एलीट 4 का एस पोकेमॉन है, प्लस सबसे ताकतवर एलीट 4 का, जो कि एक एलीट 4 कम बल्कि चैंपियन लेवल का ट्रेनर ज्यादा है। लेकिन तब भी बिना देखे यहाँ पे सीबोल्ट के ब्लास्टॉयस के स्टैमिना को जज करना आई डोंट थिंक सही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर स्टैमिना की बात रही तो इसमें मुझे क्लियर विनर यहाँ पे अलान का चार्जर दिखता है, क्योंकि अलान का चार्जर 10 पोकेमॉन से लगातार लड़ चुका है। ग्रेनिंजा को हराने के कुछ ही समय बाद वो मेगा ग्याराडोस से भी लड़ा था, और उसके बाद ज़ायगार्ड के वॉइस को भी डिस्ट्रॉय करा था, जबकि सीबोल्ट का ब्लास्टॉयस आज तक 1.5 मिनट भी ठीक से नहीं लड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस का। तो यहाँ पे काफी लोगों को ये डाउट होता है कि अलान का चार्जर उतना फास्ट नहीं है एंड सारे चार्जर में सबसे स्लो है। बट गाइस, ये पोकेमॉन फैंस के बीच बस एक मिथ है। पोकेमॉन फैंस के बीच सबसे फास्ट चार्जर डैश के चार्जर को माना जाता है, बट इन रियलिटी अलान का चार्जर पोकेमॉन में किसी भी चार्जर से कहीं गुना ज्यादा फास्ट है। खुद सोचो, ग्रेनिंजा ऐश का सबसे फास्ट पोकेमॉन है आफ्टर मैग्नेटल, लेकिन इतना फास्ट होने के बाद भी ग्रेनिंजा बस अपना एक वाटर शuriken ही अलान के चार्जर के ऊपर लैंड कर पाता है थंडर पंच को ओवरपावर करके, क्योंकि एरियलिसन अल्टीमेट वाटर शuriken उसने तब हिट किया था जब चार्जर ब्लास्ट बर्न के इफेक्ट के बाद रिचार्ज हो रहा था। लेकिन वही बात करें हम सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टर्स की स्पीड की, तो उसकी स्पीड बस हमने स्कल बैश यूज करते वक्त देखी थी, जो कि ज्यादा तो है पर उतनी ज्यादा नहीं। सो स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में अलान का चार्जर डेफिनेटली आगे रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई जो ग्रेनिंजा को यहाँ पे स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में पूरी तरह से मैच कर सकता है, वो भी तब जब ग्रेनिंजा अपनी फुल पोटेंशियल पे था, तो तुम उसकी स्पीड का अंदाजा लगा ही सकते हो। अलान के चार्जर और मेगा गार्डेवोर के अलावा कोई भी नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन ग्रेनिंजा के स्पीड के आसपास तक नहीं है। एंड नाउ फाइनल राउंड आता है सिग्नेचर मूव का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है। तो अलान के चार्जर का सिग्नेचर मूव है ब्लास्ट बर्न, जिसने अच्छा को उनकी असली जगह दिखा दी है। इसका ब्लास्ट बर्न स्टीवन के मेटाक्रॉस के अलावा कोई भी नहीं सह पाया था। स्टीवन के मेटाक्रॉस के अलावा ब्लास्ट बर्न जिसे भी हिट हुआ वो वहीं पे फेंट हो गया। मतलब यहाँ पे बैटल में अगर ब्लास्ट बर्न यूज हुआ एंड अगर उसे काउंटर नहीं किया गया एंड अगर ब्लास्ट बर्न सक्सेसफुली हिट हो गया तो बैटल वहीं पे खत्म। इसने अपने ब्लास्ट बर्न से एलीट 4 के एस पोकेमॉन मेगा हाउंडूम को वन शॉट किया है। और ग्रेनिंजा जो कि फाइनल बैटल में अलान के चार्जर से लड़ते वक्त अपनी फुल पोटेंशियल पे था, वो भी यहाँ पे अलान के चार्जर का ब्लास्ट बर्न नहीं सह पाया था। और ऐसा भी नहीं ग्रेनिंजा ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे वो अलान के चार्जर का 3 ड्रैगन क्लॉ सह चुका था। और अगर हम बात करें सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉयस की, तो उसका सिग्नेचर मूव है ड्रैगन पल्स, जो कि काफी ओपी अटैक है। अपने मिनिमम एफर्ट के साथ भी यहाँ पे जब इसने ड्रैगन पल्स हिट किया था तो उसने भी यहाँ पे अलान के चार्जर को काफी हाई अमाउंट में डैमेज दिया था, लेकिन चार्जर ने किसी तरह से सह लिया था। लेकिन जब दूसरी बार यहाँ पे सीबोल्ट के ब्लास्टॉयस ने थोड़ा जोर लगा के मार दिया था, तब तो भाई क्या ही कहूँ। पोकेमॉन एनिमे के अंदर पहली बार कोई ऐसा अटैक हिट हुआ जिसने यहाँ पे अलान के चार्जर को फेंट कर दिया था, वो भी तब जब यहाँ पे उसने ड्रैगन पल्स पूरी ताकत से यूज भी नहीं किया था, बस थोड़ा सा ही दम लगाया था। सो अगर सिग्नेचर मूव की बात रही तो ये चुनना थोड़ा टफ तो है कि दोनों में कौन ज्यादा आगे है, क्योंकि दोनों का ही मूव काफी ओपी है एंड अलग लेवल पे है। बट मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक सीबोल्ट का ब्लास्टॉयस ज्यादा डिजर्विंग है इस पॉइंट के लिए, क्योंकि सबसे पहली बात अलान के चार्जर का ब्लास्ट बर्न एक फायर टाइप अटैक है जिससे सीबोल्ट के ब्लास्टॉयस को रेजिस्टेंस है, लेकिन वहीं सीबोल्ट के ब्लास्टॉयस का ड्रैगन पल्स अलान के चार्जर पे सुपर इफेक्टिव है। प्लस यहाँ पे चार्जर के ब्लास्ट बर्न में एक डिसएडवांटेज भी है कि उसे रिचार्ज होने की जरूरत पड़ती है ब्लास्ट बर्न यूज करने के बाद, लेकिन सीबोल्ट के ब्लास्टॉयस के ड्रैगन पल्स में ऐसे कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। ड्रैगन पल्स यूज करने के बाद उसे रिचार्ज होने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो रिपीटेडली भी उसे यूज कर सकता है। और जो सबसे बड़ा रीजन है वो यहाँ पे मेगा ब्लास्टॉयस की मेगा लॉन्चर की एबिलिटी है। मेगा लॉन्चर के कारण इसकी ड्रैगन पल्स की पावर 50% इंक्रीज हो जाती है, जबकि अलान के चार्जर के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है जिसके कारण वो अपने ब्लास्ट बर्न की पावर को बूस्ट अप कर सके। प्लस यहाँ पे ब्लास्टॉयस के पास 3 कैनन्स है जिससे वो 3 ड्रैगन पल्स एक साथ फायर कर सकता है। तो अगर हम बैटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें कोई डाउट नहीं कि बैटल फैक्टर्स में यहाँ पे अलान का चार्जर ज्यादा डोमिनेटिव रहेगा, क्योंकि स्टैमिना एंड स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में यहाँ पे इसे क्लियर विन मिल जाता है। लेकिन अब अगर हम बात करें बैटल कंडीशंस की, तो ये कहना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है कि दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि दोनों पोकेमॉन लगभग सेम लेवल पे हैं।
अलान के चार्जर नो डाउट पहले कमजोर था, लेकिन अब इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो सीबोल्ट के ब्लास्टर्स को डेफिनेटली हरा सकता है। उसकी अटैक, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ये सब कुछ यहाँ पे कालूस के अंत तक आते आते अलग लेवल पे पहुंच गई थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ये भी नहीं भूल सकते कि सीबोल्ट का मेगा ब्लास्टर्स भी इतना ताकतवर है कि वो चाहे तो डेफिनेटली यहाँ पे अलान के चार्जर को हरा सकता है, क्योंकि अगर वो खेल खेल में इतना ताकतवर है तो उसकी फुल पोटेंशियल का हमें कोई अंदाजा नहीं है। सो हाँ, ये दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को हरा सकते हैं कुछ पॉसिबिलिटीज के ऊपर, क्योंकि दोनों लगभग बराबर ही हैं। पर मेरे अकॉर्डिंग इस फाइट में मेगा ब्लास्टर्स के जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। इन दी एंड मेगा ब्लास्टर्स इस बैटल को जीत जाएगा, क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ पे ब्लास्टर्स को अलान के चार्जर के ब्लास्ट बर्न से रेजिस्टेंस है, और तो और यहाँ पे वो डैमेज मिनिमाइज भी कर सकता है अपने शेल के अंदर जाके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीबोल्ट के ब्लास्टर्स का ड्रैगन पल्स अलान के चार्जर पे सुपर इफेक्टिव है, प्लस वो एक साथ तीन ड्रैगन पल्स फायर कर सकता है, और तो और उसके पास मेगा लॉन्चर की एबिलिटी भी है। सो हाँ, ये काफी क्लोज बैटल होगी, दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को हरा सकते हैं, बट ब्लास्टर्स के जीतने के चांस थोड़े ज्यादा हैं। आई मीन आउट ऑफ 10 में से यहाँ पे 6 बार ब्लास्टर्स जीतेगा एंड 4 बार चार्जर। तो चलिएगा आज के लिए बस इतना ही। मेरे ओपिनियन से प्लीज ऑफेंड मत होना, ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं, इसलिए दोनों विनर चुनना काफी टफ है। आपके अकॉर्डिंग इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है, आप कमेंट से बता सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि अपने चैनल के लेटेस्ट वीडियो से नोटिफाइड रहें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।